नमस्कार। उम्म, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तक कुछ रीज़न से वीडियो ना बना पाने के कारण मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि लेथ मशीन होती क्या है, उसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। उन भागों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक लेथ मशीन दिख रही होगी जो KCNIT ITI लैब में उपलब्ध है और बिल्कुल न्यू है। इसमें कुछ भाग हैं जिनको आपको समझने हैं। मुख्य भाग क्या क्या होते हैं लेथ मशीन में। देखिए, आपके स्क्रीन पर जो लेथ मशीन दिख रही है, इस जिस राउंड में हम गोला किए हैं, इस राउंड्स को हम क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं। ये भाग हमारा क्या होता है, हेड स्टॉक होता है, सॉरी टेल स्टॉक होता है। इसके सामने जस्ट टेल स्टॉक के जस्ट सामने ये पूरा हिस्सा जो होता है, ये आपका हेड स्टॉक होता है। लेथ मशीन के बाएं साइड हमेशा हेड स्टॉक होता है और दाएं साइड टेल स्टॉक होता है। और बीच का भाग जो होता है ये कैरेज के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे जिसमें ये तीनों हिस्से रखे हैं, तो इस भाग को हम कहते हैं बेड। और बेड के नीचे जो नीले कलर का हरे कलर की ये ट्रे लगी हुई है, इसको ट्रे ही बोलते हैं। और ट्रे जिस पर रखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। लेथ मशीन के मुख्यतः भाग हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, बेड, ट्रे और लेग मेन पार्ट्स होते हैं। लेथ मशीन्स ऑफ मेन पार्ट्स, इन्हीं पार्टों से मिलकर के पूरी लेथ काम करती है। इसके आगे हम आपको एक एक पार्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक भाग में कितने और भाग होते हैं और उस भाग से क्या काम किया जाता है। उन भागों को आगे देखते हैं। आपके सामने शो हो रहा है ये कौन सा भाग है। हमने अभी बताया था कि बाएं साइड क्या होता है, हेड स्टॉक होता है। आप इस भाग को देख पा रहे होंगे। ये आपका पूरा पोर्शन क्या है, हेड स्टॉक का है। हेड स्टॉक में कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, चक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक। जिसको हम यदि लेथ मशीन में प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लेथ चक होता है। और चक हमारे कई टाइप्स के होते हैं, 3 जा चक, 4 जा चक, 2 जा चक। ठीक है, तो कई प्रकार के चक होते हैं। अलग अलग चकों का अलग अलग काम होता है, लेकिन हमें अपनी सहूलियत के अनुसार अधिकतर 3 जा चक और 4 जा चक का प्रयोग करते हैं। 3 जा चक में एक विशेषता होती है कि हम उसमें ऑटोमेटिक सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, क्योंकि उसमें हम जॉब को आसानी से सेंटर पर पकड़ सकते हैं। 4 जा चक में हमें सेंटर में करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखेंगे हेड स्टॉक में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के गति करने वाले मैकेनिज्म लगे होते हैं। स्पीड बदलने वाले कंट्रोलर लगे होते हैं। ठीक है, ये आपका मेन पावर स्विच है जिसकी सहायता से लेथ मशीन को बंद और स्टार्ट किया जाता है। ये आपके स्पीड के चेंज करने वाले लीवर हैं, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, स्पीड को सेट करने के लिए। नीचे के भाग में ये आपका क्या है, लीड स्क्रू के कनेक्ट होती है। और इस पूरे पोर्शंस का प्रयोग करते हैं जब लेथ मशीन से हम चूड़ियों को काटते हैं, तो इस भाग से हम उसके पिच, उसकी टेथ और उसकी स्पीड को सेटिंग कर देते हैं। इसमें से एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये इस चार्ट में आपकी पूरी प्रोग्रामिंग सेट होती है कि आपको कितने mm की कितनी पिच काटनी है, तो उसके लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। ऐसे ही आपका जस्ट ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें आपको सारी लेथ मशीन की स्पीड सेट करने के लिए बता रहा है। जैसे A है, B है, C D E F दिया हुआ है। तो आपका यहाँ जो लीवर लगे हुए हैं देख रहे होंगे कि ये आपका है
CDEF और जे AB है। अगर हम किसी भी लीवर्स को C में सेट करते हैं और इस लीवर्स को B में सेट करते हैं तो लेथ मशीन हमारी क्या करेगी, 111 RPM चक्कर के हिसाब से राउंड करेगी। ठीक, इसके अलावा इसके जस्ट पीछे साइड ये जो लगे हैं ये विभिन्न प्रकार के गियर होते हैं, जिनको चूड़ी काटते समय लीड स्क्रू की रॉड को कनेक्टिंग करने के लिए, उसकी स्पीड को देखने के लिए, चूड़ी की गति को सेट करने के लिए इन गियरों को सेट करना पड़ता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे ये उसी के पीछे का पोर्शंस है, हेड स्टॉक के पीछे का पोर्शन है, जिसमें से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये जो हम गियर बता रहे थे, ये कई प्रकार के गियर लगे हैं। इनके दांतों को चूड़ी काटने के दौरान हम इनके गियर के साइज़ों को सेट करते हैं। इसके बाद ये मेन मोटर होती है, इसमें ये वी ग्रू पुल्ली लगी होती है और वी बेल्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि वी बेल्ट जो होती है वो कम डिस्टेंस पर प्रयोग कर सकते हैं आसानी से और अधिक स्पीड पर भी चला सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका क्या है, खोखला होता है पूर्ण रूप से। ये लेथ मशीन का स्पेंडल होता है, स्पेंडल कहलाता है। इसी में आपका चक बंधा होता है और चक में हम क्या करते हैं, जॉब को क्लैंप करते हैं। ये हमने दिखाया आपको, ये हेड स्टॉक पर ये कौन सा चक बंधा हुआ है। इस चक में देख रहे होंगे आप, ये चक जो है वो कौन सा है, 1 2 3 3 जा दिख रहे हैं और ये 3 जा चक कहलाता है। इस चक की विशेषता होती है कि इस चक को हम एक ही स्थान से इसके तीनों जा को आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, जिसलिए हमारा जॉब आसानी से सेंटर पर बंध जाता है। ये भाग क्या है आपका, बताया था टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में भी कई भाग होते हैं। जो आपका ये दिख रहा है ये पॉइंट्स की ओर, ये इसे सेंटर कहते हैं, सेंटर पॉइंट होता है, ये हेड टेल स्टॉक पर लगा होता है। ऐसे ही सेंटर्स हम हेड स्टॉक पर भी लगा सकते हैं, दोनों सेंटरों के बीच जॉब को बांधा जा सकता है। इसका ये सेंटर लॉक हैंडल होता है, ये सेंटर को मूवमेंट करता है, आगे पीछे टेल स्टॉक के सेंटर को मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसे क्या कहते हैं, हेड स्टॉक टेल स्टॉक कहते हैं, जो बेड के ग्रू पर सेट रहता है, जिस पे भी खांचा बना होता है और एक साइड फ्लैट होता है। ठीक है, आगे का भाग, ये भाग आपका कैरेज है। लेथ का मेन भाग जो है एक तरीके से कैरेज, जो पूरे बेड पर इधर उधर गति करता है, पूरे बेड पर राउंड इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है, दोनों साइड गति करता है। और कैरेज में कई भाग होते हैं। ये आपका हैंड व्हील होता है, जिस कैरेज को हाथ की सहायता से मूवमेंट देते हैं। ये आपका क्रॉस स्लाइड को चलाने के लिए होता है। ये टूल पोस्ट होता है, जिसमें टूल को बांधा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा भाग क्या होता है, कैरेज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कैरेज में ही हम लगे हुए टूल पोस्ट में टूल को बांधते हैं और उससे क्या करते हैं, टर्निंग का काम करते हैं। टर्निंग के दौरान उसे हम गति देते हैं। और कैरेज को हम ऑटोमेटिक फीडिंग भी दे सकते हैं। ये जो रॉड लगी हुई दिख रही है, ये आपकी लीड स्क्रू है। क्या है, लीड स्क्रू है। और लीड स्क्रू की सहायता से हम चूड़ी काटने का काम करते हैं। इसी में एक फीड रॉड होती है, जिसमें हम कैरेज को ऑटोमेटिक फीड की सहायता से चला सकते हैं। ये कैरेज के सबसे ऊपरी भाग है, ऊपर का भाग है। ठीक है, ये टूल पोस्ट है, ये आपका टूल पोस्ट लगा हुआ है, सबसे ऊपरी भाग दिखाया गया है। ठीक है, तो ये लेथ मशीन के कुछ मुख्य भाग होते हैं। ठीक, इन भागों को अलग अलग विस्तृत ज्ञान के लिए अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको सारे इनके भागों के बारे में विस्तृत ज्ञान विस्तृत बताएंगे कि किस भाग का क्या काम होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।